आइए आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए फिर से एक प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जिससे कि आप छोटे छोटे ऊल से बना सकती हैं। जो भी आपके पास छोटे ऊल बच गए हैं उससे आप ये प्रोजेक्ट बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मेरी जो भी ऊल है यहाँ पे सभी 4 प्लाई ऊन है और यहाँ जो मैंने क्रोशे यूज़ किया हुआ है 3 mm क्रोशे यूज़ किया है। आप चाहते तो 3.5 mm क्रोशे भी यूज़ कर सकती हैं और अगर आपके पास ये क्रोशे इस तरह का नहीं है तो आप 11 नंबर क्रोशे से इसे बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 24 चेन बना लेंगे, यानी 24 चेन बनाना है हमें। ट्वेंटी फोर चेन बना के कंप्लीट करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। टोटल हमने यहाँ पे 24 चेन बना के कंप्लीट कर लिए हुए। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से स्कीप करेंगे। देखिए यानी चेन छोड़ना है हमें 1 2 3 और ये चौथी वाली चेन पे डालेंगे। देखिए यहाँ से काउंट करना है आपको, यहाँ से काउंट करेंगे हम। देखिए 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे डालेंगे। डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो चेन हमने स्किप की है ये भी हम एक डबल क्रोशे में काउंट करेंगे और एक हमने जो यहाँ बनाई डबल क्रोशे 2 हो गई और ये 3। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी जगह पे डालेंगे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। फिर से यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर सेम इसी जगह पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे। इस तरह से हमने ये 3 डिज़ाइन बना के कंप्लीट किया हुआ है, 1 2 और ये 3। अब देखिए किस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से देखिए 1 और 2 चेन स्किप करेंगे। 1 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ से फिर से हम 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और ये 3, और चौथी वाली चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे। 1 चेन में से हमने 3 डबल क्रोशे बनाया। फिर 1 चेन ले लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर यहाँ से चेन स्किप करेंगे हम, 1 2 3 और ये 4, चौथी वाले पे फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथी वाली पे डालेंगे, यानी 4th नंबर चेन पे डालना है आपको और डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 और ये 3। 1 चेन लेंगे, फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, 1 2 3, चौथा चेन छोड़ेंगे यहाँ पे, यानी 1 2 3 और चौथे वाली चेन पे डालेंगे और फिर से यही रिपीट करेंगे हम। 1 डबल क्रोशे। तो देखिए हमने यहाँ पर बना लिया। लास्ट में आपके 4 चेन बचेंगे, फिर से 1 चेन यहाँ पे लेंगे हम और देखिए फिर 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और लास्ट वाली चेन पे इस तरह से डालेंगे यहाँ पे। और फिर जैसे मैंने शुरुआत में बनाया था एक ही जगह से 3 ये डिज़ाइन बनाने हमें। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। ये वाली डिज़ाइन अब यहाँ पे बनाएंगे। अब 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी जगह पे डालना है आपको। 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे। 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से रिपीट करेंगे, इसी जगह पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब 1 चेन लेंगे हम, इस तरह से 1 चेन ले लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे 3 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाया है इसी जगह पे डालते हुए फिर से आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे
और ये तीसरी डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस पे जॉइंट कर लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये राउंड कंप्लीट हो गई। अब एक चेन ले लिया हमने। अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन ली हुई थी, 1 2 और 3, तीसरे वाली चेन पे डालेंगे और इस तरह से स्लिप करते हुए पहली चेन से निकाल लेंगे। चाहे तो आप एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से हम स्टार्ट कर देंगे बनाना इसे। यहाँ 3 चेन लेंगे, फिर इस जगह से यहाँ से डालते हुए बनाना शुरू करेंगे। लेकिन अब कलर चेंज करते हुए बनाना है तो एक चेन लेते हुए हम यहाँ पे धागे को काट लेंगे। इस धागे को पीछे लेके चले जाएंगे ताकि ये सामने ना दिखे। इस तरह से क्रोशिया डालना है पीछे साइड से। एक दो धागे पीछे लेके चले जाने हैं आपको, उसके बाद फिर हम इसे काट लेंगे। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से ब्लू कलर लेंगे हम। इस तरह से सबसे पहले हम एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगा लें आप। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, इस जगह से शुरू करेंगे। यहाँ इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, इसलिए हमने चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन इसी जगह पे डालना है। डबल क्रोशिया बनाना है तो एक हमने 3 की चेन बनाई और यहाँ पे डालेंगे तो 1 और ये 2 हो गई और ये 3 डबल क्रोशिया बन गई हमारी। अब एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद इस जगह पे हमें कोना बनाना है इस जगह पे। तो अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी जगह पे डालना है हमें और 3 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो एक बनाया हमने, ये 2 और ये 3। अब इस डिज़ाइन में जाने के लिए बीच में हम एक चेन लेंगे। जब कोने वाले डिज़ाइन बनेंगे यहाँ पे, वहाँ पे आपको 2 चेन लेना है। जहाँ भी फिर बीच बीच में ये जो डिज़ाइन आ रही है हमारी 3 डबल क्रोशिया वाली, इसके बीच में हमें एक चेन लेना है। अब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से इस जगह पे डालेंगे और हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये कोने वाली डिज़ाइन बना ली है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे हम। अब इस जगह पे आ जाएंगे, यहाँ जहाँ हमने एक चेन का स्पेस लिया हुआ था इस जगह पे डालेंगे और यहाँ फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर से हम एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। यानी जितनी भी खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते फिर इस कोने पे आ जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। देखिए इस जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में स्पेस के लिए एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम यहाँ पे और यहाँ पे इसी तरह से बनेगी। तो राउंड इस तरह से कर लेते, फिर यहाँ पे दिखाती हूँ। तो देख लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे हम। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन, फिर सेम जगह पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया इस में बनाना है आपको। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन लेंगे, फिर से इस जगह पे आ जाएंगे और यहाँ फिर से हम यही रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन। सिर्फ जब आप कोने वाले डिज़ाइन बनाए वहीं पे आपको 2 चेन लेना है
और जितने भी राउंड घूमेंगे हम सभी में आपको एक एक चेन लेना है। देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया कोने वाली डिज़ाइन, यहाँ भी और यहाँ भी। अब एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, सेम ये डिज़ाइन यहाँ पे बनेगी, ये डिज़ाइन यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ, सॉरी स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे और फिर धागे को काट लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हुई हमारी। यहाँ पे एक चेन ले लेंगे हम, और जो हमने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 3 चेन बनाई हुई थी, ये ऊपर वाली चेन में जाएंगे, स्लिप करते हुए पहली चेन से निकाल लेंगे, एक चेन बनाते हुए धागे को आप काट लेंगे। इस धागे को पीछे की ओर लेके चले जाएंगे। बाद में काट लेंगे। यहाँ पे देखिए कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले गांठ लगा लेंगे हम। फिर से देखिए यहाँ से शुरू करेंगे बनाना। ये जो कोने वाले के डिज़ाइन से पहले जो डिज़ाइन है हमारी यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे डालेंगे हम और इस तरह से हम इसे ले लेंगे। इसे जो हमने जॉइंट किया इसे भी एक चेन काउंट करेंगे, 2 और ये 3 इस जगह पे डालेंगे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, और इसी तरह से बनाते हुए चाहे कलर चेंज करते हुए या फिर एक ही कलर से बहुत बड़ा सा बेडशीट भी बन जाएगी। ये बेडशीट, टेबल कवर या सोफ़ा कवर कुछ भी बना सकती हैं इससे। आप सिर्फ बस लाइन घुमाते हुए जाएं। अगर कलर ना चेंज करना चाहते हैं तो फिर एक चेन ले लेंगे। देखिए अब कोने वाले डिज़ाइन पे आ गए। अब यहाँ पे डालेंगे, सेम इसी तरह से बनाएंगे। कोने में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गई, ये 3। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर सेम जगह पे डालेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये 3, एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद देखिए अब इसके बीच में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे हम। अब इसके बीच में भी बनाना है हमें, ठीक है, ध्यान रखना है। अब उसके जब नेक्स्ट राउंड आएंगे तो यहाँ पे भी बनाना है और यहाँ पे भी बनाना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फिर इसी तरह से बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। कॉर्नर में हमें 1 2 चेन लेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 चेन लेंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ 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 पे फिर से कोने वाले डिज़ाइन पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक चेन लेते हुए बीच में बनाना है, फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे आ जाएंगे इस कोने पे, सेम ये वाली डिज़ाइन बनेगी। राउंड घुमाते हैं। तो देखिए इतना हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक। अब कोने वाली डिज़ाइन बनेगी, ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे बनेगी और ये डिज़ाइन यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 1 2 और ये 3, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से इसी जगह पे डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हम देखें, एक चेन लेंगे, इसके बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन लेंगे, इस कोने पे आ जाएंगे, यहाँ पे फिर से बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, बस हमेशा कोने वाले डिज़ाइन पे ही 2 चेन लेना है आपको। उसके बाद आपको जितनी भी चेन लेनी है सभी एक एक चेन लेंगे हम।
एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। ठीक है, एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ के स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करेंगे हम। तो देखिए पूरा राउंड हमने बना लिया। अब एक चेन बनाते हुए धागे को हम यहाँ पे काट लेंगे। साइड में ले जाएंगे धागे को। फिर से कलर चेंज करेंगे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बस यहाँ और यहाँ याद रखना है आपको। बस दो दो चेन लेना है कोने पे, बाद बाकी सभी में एक एक चेन लेंगे और इसी तरह से राउंड घुमाते हुए जाना है आपको। अब यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम पिंक कलर ले लेते हैं। पिंक लेंगे हम, कलर चेंज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। एक, दो और ये 3 चेन फिर सेम जगह पे डालेंगे। टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन हमने बनाई और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे हम। अब इस कोने वाले डिज़ाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम वही रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर लेंगे 2 चेन, एक और ये 2 फिर सेम जगह पे डालेंगे और फिर से यही रिपीट करेंगे हम। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। कुछ इस तरह से देखिए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इस कोने वाले डिज़ाइन में। एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक, दो और ये 3। एक चेन लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब इस कोने वाले डिज़ाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं आप मुझे और पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए रहते हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी आप मुझे पूछ सकती हैं व्हाट्सएप से। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन गई। देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे। एक चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लिया हुआ है। जहाँ जहाँ आपको एक एक चेन का स्पेस लिए वहाँ पे आपको 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ कोने वाले डिज़ाइन पे आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया हमने, बीच में खाली थी, फिर यहाँ पे फिर ये कोने वाली डिज़ाइन। अब इसके नेक्स्ट राउंड में आए गए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बनी, फिर इसके ऊपर 2, अब इसके ऊपर 3 बनेगी, 1, 2 और 3। उसके बाद हमारी ये कोने वाली डिज़ाइन बनेगी। तो चलिए कुछ देर बना लेती हूँ, फिर और दिखाती हूँ उसके बाद कि कैसे लगेगी बनने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करते हुए आप बना सकते हैं। चाहे तो आप हर एक लाइन पर कलर बदल दें, या फिर 2-4 लाइनें, या फिर आप 5 लाइनों के बाद यहाँ पे कलर चेंज कर सकती हैं। अगर ज़्यादा छोटी छोटी ऊन है तो आप एक लाइन के बाद कलर चेंज कर लें, या फिर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो आप 3 या 4 लाइनों के बाद कलर चेंज करें। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक आपका टेबल कवर या फिर आप सोफ़ा कवर या कुछ भी बना सकते हैं इसे। तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब बहुत ईजी भी इसे बनाना है, बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। एक दिन में आप इसे पूरा बना लेंगे इसे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं चलिए कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।